काफी खुश नजर आ रहे हैं। मोदी का संकल्प था कि काशी का कायाकल्प करेंगे, काशी को क्योटो बनाएंगे और उसी तरफ बढ़ते हुए ये कदम, ये बीएचयू के कैंपस में बना हुआ मंच, जहां पर अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको सीधे बीएचयू कैंपस से दिखा रहे हैं। लगातार हमारी मेगा कवरेज सुबह से चल रही है। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट इंडिया न्यूज आपको लगातार दे रहा है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीएचयू कैंपस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आप बीएचयू कैंपस से देख रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीर, शंख, घंटे और घड़ियालों की आवाजों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत काशी के अंदाज में किया जा रहा है। ये काशी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र और काशी का अपना एक अंदाज, एक अपना रुख होता है और उसी अंदाज के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये बीएचयू कैंपस है और वहां पर मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यहां से अब कार्यक्रम की शुरुआत, बीएचयू के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करना है। आप देख रहे हैं तमाम लोग वहां पर जुटे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं और कुछ और अधिकारी और गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं। मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मंच पर आसीन है और कार्यक्रम की शुरुआत यहां से होती है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद तमाम काशी के दूसरे कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के हैं। लगभग 5 से 6 घंटे का दौरा ये पूरे काशी का प्रधानमंत्री का है और आज काशी में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आप देख रहे हैं बीएचयू कैंपस से। बीएचयू कैंपस की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। मंच पर पहुंचने के बाद अब यहां पर कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रखा गया है। तो कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करेंगे। जिस तरह से काशी ने भी कोविड के दंश को झेला है और कोविड के काल में कोरोना वॉरियर्स ने लगातार काम किया है, अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार वो काम करते रहे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। तो आज प्रधानमंत्री उनको वही शाबाशी देते नजर आएंगे। उनके सांसद आज उनको शाबाशी देते नजर आएंगे और अब से कुछ ही मिनटों बाद वो भी कार्यक्रम शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे सीधे तौर पर उस जनसभा से के माध्यम से अपनी काशी की जनता से। तो काशी से यह सीधी तस्वीर, महा कवरेज लगातार जारी है। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर ये बीएचयू कैंपस से है। तो बीएचयू कैंपस से सीधी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी अभिवादन करते हुए उनका स्वागत किया मंच पर। नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहैया कराता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो नित्य नवीन कीर्तिमानों को रचने की सामर्थ्य रखता है। नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काशी से, काशी के बीएचयू कैंपस से। ये सीधी तस्वीर है। इस वक्त वहां पर कार्यक्रम शुरू हो गया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत किया गया, मंच पर उनका अभिवादन किया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके करकमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला
और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत मंच पे किया। इसी के साथ क्या जरूरतें थी काशी की और कैसे काशी को क्योटो की तरफ बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री के कामों को लेकर यहां पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने एक स्वागत संबोधन के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दिया है। इसके बाद कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। अभिभावक और संरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसीलिए वो बीएचयू कैंपस से ये तस्वीर, बहुत सारे उपहार कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर और ये सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी यहां पर संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर्स को यहां पर संबोधित करेंगे, लोकार्पण करेंगे। ये सारी परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, तो 1500 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं आज हैं, जिनकी सौगातें आज प्रधानमंत्री काशीवासियों को दे रही हैं, उसकी बात इस वक्त मंच पर चल रही है। और इसमें कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो जिसका इंतजार काशी को दशकों से था और वो जरूरतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद पहचाना और न सिर्फ पहचाना बल्कि जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश भी की। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजना और ये परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है डिजिटली। इन तमाम परियोजनाओं का रिमोट से शुभारंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तमाम सौगातें आज काशी वासियों को मिलने जा रही हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना काशी वासियों को मिली। ये सीधी तस्वीरें 1,000 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात के तौर पर काशीवासियों को दे दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो शिलालेख आप देख रहे हैं, शिलापट आप जो देख रहे हैं, ये तमाम शिलाएं तमाम योजनाओं की हैं और जो योजनाएं अब जनता को मिल चुकी हैं, सौगातों के तौर पर जनता के पास पहुंच चुकी हैं। और ऐसे में कई परियोजनाएं हैं जिनका दशकों से इंतजार काशीवासी कर रहे थे। काशी के लोगों को बहुत जरूरत थी ऐसी योजनाओं की जो काशी को अत्याधुनिक भी बना सके और काशी की जो संस्कृति है, जो अपनी एक खुद में पहचान है, उसको भी बनाकर रखा जा सके। तो इन दोनों के एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन संगम को आगे बढ़ाते हुए इन तमाम परियोजनाओं को लाया गया। की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का ऊपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 139 करोड़ 19 लाख की लागत से मछोदरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में IT ब्लॉक, लैब एवं आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 102 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना एवं शहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनीकरण के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 92 करोड़ 21 लाख की लागत से BHU के शिक्षकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट एवं 100 बेड के MCH विंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 54 करोड़ 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतु गंगा में रो बोट, रामनगर से राजघाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेज एवं शहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीन तथा
साउंड सिस्टम एवं रामेश्वर में पर्यटन विकास के कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। 35 करोड़ 36 लाख की लागत से नगर के 14 अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल जेल की प्रमुख दीवार के बाहर एक और नई दीवार का निर्माण, करौंदी के ITI परिसर में ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही कल्लीपुर कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। पूर्ण हो चुकी इन परियोजनाओं से जहां एक तरफ काशी वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित बेहतर जीवन शैली की सौगात मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन भी सुगम हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 186.6 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन एवं स्काडा ऑटोमेशन की योजना, 31.74 करोड़ रुपए से आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई एवं शूटिंग रेंज का निर्माण की योजना, 119.76 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण लिंक रोड का पुनर्निर्माण एवं लहर तारा चौका घाट अर्बन प्लेस मेकिंग की योजना, 55.88 करोड़ रुपए की लागत से सीपैट रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं सब्जियों के लिए करखियांव में पैक हाउस के निर्माण की योजना। काशी को मिल रही इन सौगातों के लिए समस्त काशीवासी अपने जनप्रिय सांसद एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। तो ये आपने एक शॉर्ट फिल्म देखी है, ये काशी को क्योटो कैसे बनाया जा रहा है, इसके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी और इस शॉर्ट फिल्म में आपको बताया गया कि कैसे 1500 से ज्यादा करोड़ की जो तमाम परियोजनाएं आज सौगात के तौर पर काशी वासियों को मिल रही हैं, उसमें क्या क्या है। आपने देखा कि काशी को किस तरह से बेहतर एक शहर के तौर पर बसाया जा रहा है, एक अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी के तौर पर बसाया जा रहा है, तमाम गांव की सड़कों को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, कनेक्टिविटी को लेकर यहां पर बात की गई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से शुरुआत इस शॉर्ट फिल्म हुई, उसको कितना अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया, क्योंकि काशी को क्योटो बनाने की बात की गई। जापानीज टेक्निक के आधार पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को डेवलप किया गया है। तो ऐसे में काशी के क्योटो का जो सपना था 2014 में, जो काशी वासियों ने देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं 7 साल के अंदर पूरा होता दिखाई देना शुरू हो चुका है। तो ये एक संकल्प लेकर चले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सांसद होने के नाते, और उस संकल्प को अब पूरा करते हुए तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। करें। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी,
यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था,
लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में
जो ये नई सुविधा बनी है, थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है, उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बनारस की, यूपी की किसी भी बहन को, किसी भी परिवार को शुद्ध जल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हर घर जल अभियान पर भी तेजी से काम हो रहा है। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस
सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। भाइयों और बहनों, आज से जो रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू हुआ है, इससे काशी का टूरिज्म सेक्टर और फलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। डीजल नावों को सीएनजी में बदला जा रहा है। इससे उनका खर्च भी कम होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। मैं इसके बाद थोड़ी देर में रुद्राक्ष के रूप में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी काशी वासियों को सौंपने जा रहा हूं। काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाकारों ने विश्व स्तर पर धूम मचाई है। लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्व स्तरीय सुविधा नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों, आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है। साथियों, काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में काशी का आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में भी निरंतर विकास जरूरी है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे, उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ऐसे अनेक संस्थान और नई सुविधाएं काशी को मिली है। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी ही नहीं, पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। ऐसे संस्थान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कुशल युवाओं के में प्रशिक्षण में काशी की भूमिका को और मजबूत करेंगे। मैं बनारस के युवाओं को, विद्यार्थियों को सीपेट सेंटर के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक
आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था। आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। यूपी के कोने कोने को चौड़ी और आधुनिक सड़कों, एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम यहां तेजी से चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। इन पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियां ही चलेगी ऐसा नहीं, बल्कि इनके इर्द गिर्द आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले नए औद्योगिक क्लस्टर भी तैयार होंगे। भाई और बहनों, आत्मनिर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है। साथियों, कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है। वाराणसी हो, पूर्वांचल हो, यहां पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं आज किसानों के काम आ रही है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास बढ़ रहा है। आज जिस मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास किया गया है, वही क्षेत्र को एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। इससे विशेष रूप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं, उनको सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट
इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। सबको वैक्सीन
मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है, टीका जरूर लगवाना है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बीएचयू कैंपस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें बोली। हर हर महादेव से ही शुरुआत की और हर हर महादेव से ही अपने भाषण का अंत भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की, उनकी कार्यनिष्ठा को लेकर तारीफ की। साथ ही कहा कि जो परियोजनाएं, जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लेकर आया हूं, उनका लाभ उन तक सीधे पहुंचेगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। कोविड काल में जिस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स ने काम किया, उनकी तारीफ की है। काशी में जो विकास का काम हुआ, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की और कहा कि काशी में जिस तरीके से, जिस रफ्तार से, और न सिर्फ काशी में बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से विकास भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और निवेश के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे उत्तर प्रदेश पहुंचा है। साथ ही महिलाओं के, बच्चियों के लिहाज से पहले से सुरक्षित माहौल है, अब कानून का राज है, पहले जंगल राज होता था। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में जो आतंकवाद पांव जमाने की कोशिश में था, उसका खात्मा किया है। मतलब हर लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। योगी सरकार की तारीफ की, तारीफों में कसीदे पढ़े और सीधे सीधे काशी के लोगों को ये बताया कि क्या कुछ सौगात और किस तरीके से लाभ उनका भविष्य में मिलने वाला है। 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और किस तरीके से काशी का कायाकल्प हुआ है, उन्होंने अपने संबोधन में उस हर बात का जिक्र किया। कहा कि सीएम योगी की कार्यनिष्ठा का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है, जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ था। बच्चियां सुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाएं खुद को सिक्योर महसूस करती हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और ये कानून का राज है, जो पहले गुंडा राज हुआ करता था या फिर गुंडों का राज हुआ करता था। जिस तरह मेहनत से काम कर रहे हैं और हम सब ने देखा भी कोविड काल में, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक दिन में 3-3, 4-4 जिलों का दौरा किया, वो अपने आप में तारीफे काबिल है। इन सभी योजनाओं का, इन सभी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है।